दोस्तों ये है संतरामपुर, जो कि भारत में गुजरात राज्य के 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह महिसागर जिले का हिस्सा है और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित। संतरामपुर ब्रह्मपुरी भी कहलाता था। यह अरावली पहाड़ियों में सूखी नदी के किनारे बसा हुआ है। भीलों के गांव के रूप में प्रसिद्ध ब्रह्मपुरी के अंतिम भील राजा सूता भील रहे, जिनकी हत्या 1255 में सुंथ ने कर दी थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक संतरामपुर की कुल जनसंख्या लगभग 21,772 थी। गुजराती यहाँ की प्रमुख और आधिकारिक भाषा है। 2011 में पूरा संतरामपुर तालुका की कुल आबादी लगभग 2,65,694 थी, जिसमें से पुरुषों की आबादी 1,35,856 और महिलाओं की आबादी 1,29,838 थी। 2011 में संतरामपुर तालुका में कुल 47,191 परिवार निवास करते थे। संतरामपुर तालुका का औसत लिंग अनुपात 956, जबकि यहाँ की साक्षरता दर 70.23% है। संतरामपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें स्थानीय व्यापार और लघु उद्योग भी योगदान करते हैं। गुजरात के महिसागर जिले में स्थित ये शहर एक ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां आसपास के क्षेत्रों से कृषि उत्पाद आते हैं। स्थानीय स्तर पर खेती और छोटे व्यवसाय मुख्य आजीविका के साधन हैं। बात अगर कृषि की करें तो ये क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें स्थानीय किसान विभिन्न फसलें उगाते हैं। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो स्थानीय बाजारों और छोटी दुकानों के माध्यम से दैनिक उपभोग की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। वहीं रोजगार की बात करें तो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र होने के कारण अधिकांश वर्कफोर्स सीधे कृषि या उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बात अगर शिक्षा की करें तो संतरामपुर में कई सारे शानदार शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जहां एक और स्कूलों में बचपन प्ले स्कूल, जीएच मेहता हाई स्कूल, आलमा इंटरनेशनल स्कूल, मुरलीधर हाई स्कूल, महाराणा प्रवीण सिंह जी हाई स्कूल इत्यादि शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में आदिवासी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, श्री सहजानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जनरल नर्सिंग स्कूल, एचएम भूरा बीएड कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है, जहां पढ़कर बच्चे देश विदेश में संतरामपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, गुजरात में अरावली पहाड़ियों की गोद में संतरामपुर का अछूता शहर स्थित है, जो कि प्राचीन महलों और आकर्षक मंदिर खंडरों से भरा हुआ है। सूखी नदी के किनारे बसा संतरामपुर एक समृद्ध सांस्कृतिक शहर है, जो शहरीकरण की ओर अग्रसर होते हुए भी अपनी पारंपरिक जड़ों से नाता नहीं तोड़ पाया है। जातीय जनजातीय इतिहास की समृद्ध विरासत से परिपूर्ण इस शहर में कई जनजातीय हाट हैं, जो मात्र 10 से 20 किलोमीटर के रेंज में मौजूद हैं। ग्रामीण खेतों का भ्रमण आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं, नौका विहार का आनंद ले सकते हैं, भव्य राजमहल की भव्यता निहार सकते हैं। ये शहर हरे भरे वातावरण से घिरा हुआ है, जिससे आसपास का क्षेत्र निर्देशित प्रकृति भ्रमण या फोटो वॉक के लिए आदर्श है। संतरामपुर में श्री जोरावर विलास एक देखने लायक जगह है। अरावली पर्वतमाला की निचली पहाड़ियों के बीच स्थित ये अनमोल रत्न एक शांत झील के ऊपर भव्यता से बसा हुआ है। श्री जोरवेस विलास को 1920 के दशक से प्रेरित आर्ट डेको शैली में खूबसूरती से डिजाइन किया गया था, जिसका आंतरिक सज्जा प्राचीन काल के आकर्षण से परिपूर्ण है। यह आलीशान विला महाराणा संतरामपुर और उनके शाही परिवार का है, जिन्होंने अतिथि देवो भव के मंत्र के साथ अपने द्वार
अतिथियों के लिए खोल रखे हैं। आज के टाइम में ये होटल बेहतरीन आराम और शाही अनुभव प्रदान करता है। राणा संत इस रियासत के पहले शासक थे और उन्होंने 1255 में संत रामपुर राज्य की स्थापना की थी। महान राजाओं को भी कभी कभी दरबारी रीति रिवाजों और राज्य के नीरस जीवन से दूर आराम की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाराणा साहब श्री जोरावर सिंह जी ने 1926 में श्री जोरावर विलास का निर्माण करवाया था। दूरदर्शी राजा ने यहीं से संत रामपुर राज्य पर शासन किया। ये महल 20वीं सदी की सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे उस समय के अन्य विशाल महलों की तुलना में एक निजी स्थान का निर्माण हुआ है। दोस्तों, चिकित्सीय सुविधा हेतु संत रामपुर में कई सारे शानदार हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से सुरेखाबा हॉस्पिटल, माही हॉस्पिटल, पारसमणि हॉस्पिटल, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, सुकुमाल नंदी हॉस्पिटल, रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल, देव सत्य हॉस्पिटल इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। साथ ही साथ बच्चों के लिए कृष्णा चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, संत रामपुर में एक जीएसआरटीसी बस स्टैंड है, जहाँ से आसपास के कई प्रमुख शहरों के लिए सीधी बस सेवा मौजूद है, जहाँ पर रेल की सेवा उपलब्ध नहीं है। वहीं बात अगर रेल मार्ग की करें तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन लिमखेड़ा रेलवे स्टेशन, गोधरा जंक्शन और दाहोद इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है, जहां से भारत के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें मिला करती हैं। वहीं बात अगर एयरपोर्ट्स की करें तो संत रामपुर के नज़दीकी बड़े एयरपोर्ट्स में वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद है, जहां से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए फ्लाइट सेवा उपलब्ध है। दोस्तों, संत रामपुर का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध रावड़ी मेला है, जो कि पर्युषण पर्व के दौरान जैन समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस मेले में आदिवासी विशेष पशु पूजा करते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। यह सांस्कृतिक उत्सव आसपास के राज्यों के पर्यटकों को भी काफी आकर्षित करता है। ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है, जो पर्युषण पर्व के दौरान होता है। मेले के दौरान आदिवासी समुदाय द्वारा विशेष पशु पूजा की जाती है और एक शहर भर में एक जुलूस निकाला जाता है। गुजरात के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी जैन और हिंदू धर्म से जुड़े प्रमुख त्योहार जैसे दिवाली, होली और महावीर जयंती बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। खान पान की बात की जाए तो गुजरात के अन्य प्रमुख शहरों की तरह यहाँ भी दाल बाटी, डाबेली इत्यादि मुख्य खान पान है, जो कि आपको हर घर में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको संत रामपुर के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।